आपको अपने ऐड क्रिएट करने के लिए अभी ऐड अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने पिछली वीडियो में ऐड अकाउंट बनाया था बिजनेस मैनेजर के थ्रू। अभी इस वीडियो के अंदर हम अपनी पहली ऐड लॉन्च करने वाले। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एंड तक आ चुके हैं इस सीरीज़ की, जिसमें आप अपनी खुद की पहली ऐड, रील ऐड, वो भी लॉन्च करेंगे। तो अभी चलते हैं मेरी स्क्रीन के अंदर, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा कैसे आप एड्स मैनेजर का यूज़ कर बिजनेस मैनेजर का यूज़ कर अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ऐड रन कर सकते हैं, अपनी रील ऐड। तो अभी आप मेरी स्क्रीन के अंदर चलिए। अभी आप मेरी स्क्रीन के अंदर आ गए हैं। तो ये मेरा बिजनेस सूट खुला हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, अभी जाकर देख लेना। कि आपको सिंपली business.facebook.com टाइप करना है और आपका ये सेम पेज खुल जाएगा आपके अकाउंट से। अभी आपको भी यहाँ पे बिजनेस अकाउंट दिखने लगेगा, क्योंकि आपने पिछली वीडियो को देखकर अपना बिजनेस अकाउंट बना लिया है, राइट। तो अभी ये लोडिंग हो रही है। अभी यहाँ से आपको सिंपली ये हैमबर्गर आइकन जिसके आगे मोर टूल्स लिखा है, उसके ऊपर जाना है। उसके ऊपर जाकर आपको अभी यहाँ पर हमें एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। हम अभी डायरेक्टली एड्स मैनेजर पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा एड्स मैनेजर तैयार है। पिछली बार हम सीधा अपने डिफ़ॉल्ट अकाउंट पे लैंड हो गए थे, क्योंकि हमारा एड्स मैनेजर नहीं था। अभी हम अपने एड्स मैनेजर के ऊपर लैंड करेंगे और वहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई और बिजनेस अकाउंट पे शिफ्ट होना है या फिर अपने पर्सनल अकाउंट पर शिफ्ट होना है, तो हम वहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखा दूँगा कैसे शिफ्ट होना है। हर बिज़नेस अकाउंट का अलग बिलिंग सिस्टम होता है, अलग पूरा सिस्टम होता है। एक बिज़नेस अकाउंट एक पूरा मार्केटिंग हब होता है एक पूरे बिज़नेस का, इसलिए उसको एक बिज़नेस मैनेजर अकाउंट कहा जाता है। देखिए अभी हम अपने नए अकाउंट के अंदर लैंड कर चुके हैं। अभी हमने कोई ऐड नहीं क्रिएट किया, तो अभी यहाँ पे हमें नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि अभी कोई भी कैंपेन क्रिएटेड नहीं है। अभी हमें यहाँ पर सिंपली क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस देगा, 3 ऑप्शंस। पहले हमें ब्रांड अवेयरनेस के ऑप्शन देगा, उसके बाद कंसीडरेशन के ऑप्शन देगा, उसके बाद हमें कन्वर्जन्स के ऑप्शन देगा। यानी कि पहले अपने आप की ब्रांड अवेयरनेस करो, अपने आप को लोगों तक पहुंचाओ। उसके बाद लोगों को वैल्यू देके उनसे कोई एक्शन दिलवाओ, उनसे कोई एंगेजमेंट दिलवाओ, ताकि ये पता चले ऑडियंस हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रही है, एज अ ब्रांड हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रही है कि नहीं। उसके बाद आप अपना कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस एज अ सॉल्यूशन उनको ऑफर करो और कन्वर्जन्स लाओ। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रैफिक ऐड चलाएंगे। मेरे अकॉर्डिंगली ट्रैफिक ऐड रैदर देन कंसिडरेशन में वो अवेयरनेस के लिए काम आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी वेबसाइट की ओर ट्रैफिक डायरेक्ट करती है। सुनने में लगता है वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट तो कुछ भी हो सकता है। वेबसाइट एक मतलब क्या हुआ, एक URL जो वेब के ऊपर है। वेब के ऊपर चाहे वो आपकी प्रोफाइल का URL हो, आपके यूट्यूब चैनल का URL हो, है तो वो URL ना। तो अभी ब्रांड अवेयरनेस के लिए मैं ट्रैफिक ऐड यूज़ करता हूँ रैदर देन रीच, क्योंकि ट्रैफिक से ऑडियंस, मेरे ट्रैफिक का मोटिव होता है उस पेज तक लेकर जाए मेरे जो ऑडियंस है उसको, और ट्रैफिक लाए। रीच सिर्फ लोगों को दिखाना, सिर्फ पहुँचाना लोगों तक। ब्रांड अवेयरनेस भी सेम ही काम करती है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ट्रैफिक पे क्लिक कर अपनी अवेयरनेस के लिए अभी रील ऐड चलाएंगे हम। यहाँ पर मैं सिंपली जाकर न्यू कैंपेन ऑप्शनल का भी हम नाम बाद में दे सकते हैं। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने नेम दे देना है। ये नेम सिर्फ आपके लिए है, आपको किसी को ऑडियंस को नहीं दिखेगा। ये सिर्फ आपकी खुद की पहचान के लिए कि हाँ ये मैंने नेम दिया था, आप आइडेंटिफाई कर लो। तो यहाँ पे मैं अभी डेमो ऐड, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऐड ऑफ रील, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ आप सबके लिए। यहाँ पे अभी आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर लेनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल एड्स बना लेते हैं, उसको वो लेज़र टारगेटिंग कहते हैं। इससे अच्छा ऑप्शन है आप सिंपली डिफरेंट कैंपेन बना लो। आप थोड़ा डिफरेंटली कैंपेन मैनेज भी कर लोगे, और मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट सिंपल रखना, जितना सिंपल रखना अपनी ऐड को, अपने बिजनेस को जितना आप सिंपलीफाइड रखोगे उतना आसान रहेगा। रादर देन आप सारे एड सेट्स को मैनेज करो, फिर एड्स को सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ये पूरा लेज़र टारगेटिंग है। रादर देन आप सिर्फ डिफरेंट कैंपेन्स बना लो, वो भी तो सेम ही काम कर रही हैं। आप कैंपेन लेवल पे अपना बजट सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिफरेंट एड सेट्स बना रहे हो तो आपको अपना बजट एड सेट लेवल पे सेट करना है। वो भी आपको सिंपली मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर अगर आप अभी ऑन करोगे, यहाँ पे मैं सिंपली 100 रुपीज़ बजट रख लेता हूँ। 100 रुपीज़ इनफ है अगर आपको अपनी अवेयरनेस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अभी मैंने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन किया, यानी कैंपेन में अगर जितने भी एड सेट्स होंगे, जो भी मेरा बजट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारे एड सेट्स को। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं पर एड सेट के ऊपर रखता हूँ, अगर आप मल्टीपल एड सेट्स बना रहे हो तो आप पर एड सेट के ऊपर कि इस एड सेट को इतना बजट जाए, इस एड सेट को इतना मनी ये कंज्यूम करे पर डे, आप हर की सेपरेट बिलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं सिंपली स्विच ऑफ कर दूँ, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये कैसा अभी शो करेगा हमें। लेकिन अभी अगर आप सिर्फ एक एड सेट है तो आप चाहे कैंपेन पे रखो अपना बजट, चाहे एड सेट लेवल पे कर रखो, एक ही बात है वो। अभी यहाँ पर देखो आपको
यहाँ पे बजट की ऑप्शन की सेटिंग दिखाएगा। यहाँ पे आपको डेली बजट देखो पूछ रहा है अभी यहाँ पे। अगर आप वहाँ पर सेट नहीं करते तो आपको यहाँ पर पूछेगा, लेकिन आप यहाँ पे सिंपली सेटअप कर सकते हो क्योंकि हम सिर्फ एक एड सेट बनाने वाले हैं अपने इस कैंपेन के अंदर। तो मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ और हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम ये अभी इसको भी हम कोई नेम दे देंगे। अभी इसको ये कोई नेम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, अगर आपको चेक करने हैं या फिर डिफरेंट एड सेट्स हैं, बस आपके खुद के लिए ये किसी को दिखने नहीं वाले, तो अभी ये बस जो भी आपको नाम रखना है आप रख सकते हैं। आपको अभी यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन चुने रखने देना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, एंड डेट कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। आपके पास जब ये पावर है कि आप जब मर्जी जिस मर्जी मिनट आप अपनी ऐड को ऑफ कर सकते हो, तो एंड डेट रखने की क्या ज़रूरत है। सपोज़ अगर आपकी एंड डेट निकल गई और आपको वही कैंपेन दोबारा मतलब और चलाना है, तो आपको नया कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा, सारा कुछ नए से होगा। सिंपली आप उसको ऑफ कर दो, जो एंड डेट रखो ही मत। ऑफ करके जब आप ऑन करोगे वो फिर चल पड़ेगा, एंडलेस है ये। तो मैं यहाँ पे एंड डेट कभी भी नहीं रखता हूँ अपने किसी कैंपेन की, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। अभी यहाँ पे हमें टारगेटिंग करनी है। सपोज़ मेरी अभी ऑडियंस इंडिया की है, तो मैं पैन इंडिया लेवल पे अभी अगर मैं मार्केटिंग के लिए ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ एज मेरे इंस्टाग्राम इंसाइट्स या फिर मुझे जो बाकी के इंसाइट्स लगते हैं, अगर मैं सिर्फ यूथ को टारगेट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे यूथ है मेनली, तो मैं यहाँ पर 18 to 45 मेरा लिमिट वहाँ पे ऑडियंस का जो एज ग्रुप दिखाता है। और जेंडर्स मैं हमेशा कहता हूँ आप बायस मत हो जेंडर्स पे, आप ऑल जेंडर्स रखिए, चाहे वो एक वुमेन के लिए प्रोडक्ट है चाहे मेन के लिए, आप हमेशा ऑल रहे। रिकमेंडेशन से भी बाय हो जाता है और आपका ऐड कॉस्ट भी लो रहेगा अगर आप एक को सिर्फ ऑल जेंडर्स को रखेंगे। अभी यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का क्या फ़ायदा है। डिटेल टारगेटिंग से आप इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये वाले ऑडियंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड है, सिर्फ तो ही उसको ये ऐड दिखे। वरना अभी हम नॉर्मल जब ऑर्गेनिक पोस्टिंग करते हैं तो वो सबको दिखती है, चाहे वो हमारे टॉपिक्स रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यही है एक पेड एडवर्टीजमेंट की पावर। मेरे अकॉर्डिंगली पेड एडवर्टीजमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग एज अ कीवर्ड चुन लेता हूँ अपना। इसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, यहाँ पे ऑप्शन आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ जिसको पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर इंटरेस्ट है। अभी यहाँ पे मैं पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर जिसको इंटरेस्ट है उसको अगर ऐड दिखानी है, पेड एडवर्टाइजिंग, सिंपली मैं एडवर्टाइजिंग के बारे में लिख देता हूँ, एडवर्टाइजिंग। और यहाँ पर आप सिंपली सजेशंस में जाकर आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। आपको सिमिलर आपको सजेशन दे देगा कि इस टाइप के कीवर्ड सर्च होते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए इससे बाहर ऑडियंस तक भी पहुँचे जो सिमिलर मतलब जो इंटरेस्ट रखती है, और फेसबुक खुद ऑप्टिमाइज़ कर आपको बता देगा हाँ ये वाली ऑडियंस रखती है, तो इसको भी हम ये ऐड दिखा सकते हैं। तो आप इसको टिक कर सकते हो। और अगर आपको ये ऑडियंस बार बार ज़रूरत पड़ती है आपके कैंपेन के लिए, आप इसको सेव भी कर सकते हो। अभी शो मोर ऑप्शंस पे आप और भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शो मोर ऑप्शंस में आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप लैंग्वेजेस को एडिट कर सकते हो और कनेक्शंस के अंदर आप ये चेक कर सकते हो ये किन किन लोगों, देखो कितना अमेजिंग है टारगेटिंग। पीपल हु आर करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, जिन्होंने आपको फॉलो या लाइक कर रखा है, सिर्फ उन जैसे लोगों को ऐड दिखानी है। मतलब सिर्फ उनको दिखानी है या फिर उन जैसे लोगों को दिखानी है या उन लोगों को छोड़ना है। तीनों ऑप्शन है आपके पास। ऐप्स के लिए है, यहाँ पे वेबसाइट के लिए भी होगा। वेबसाइट के लिए हम कस्टम सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शंस में मुझे सारे टाइप ऑफ ही चाहिए, तो मैं इसको सिंपली हाइड ऑप्शंस में अभी मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। प्लेसमेंट्स में हमें सिर्फ रील एड्स चलानी है, तो मैं जाऊँगा मैनुअल प्लेसमेंट्स के अंदर और मैं अभी रेदर मैं सबको अनटिक करूँ, मैं यहाँ पे फेसबुक अनटिक कर दूँगा, ऑडियंस नेटवर्क को अनटिक कर दूँगा, मैसेंजर को अनटिक कर दूँगा। अभी ये सभी अनटिक हो गए हैं। तो अभी इंस्टाग्राम में भी इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, स्टोरीज़, फीड या फिर रील्स, तो मुझे सब कुछ अनटिक कर देना है। यहाँ पे फीड को भी मैं अनटिक कर देता हूँ, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को भी, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को भी अनटिक कर दिया। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे पहले रील्स को सिलेक्ट करके फिर मैं इसको अनटिक करता हूँ। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर अपनी ऐड चलाने वाले हैं। अभी ये हमने यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट सेलेक्ट कर ली, हमने सिर्फ यहाँ पे अपना
नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारी फर्स्ट ऐड तैयार होने वाली है। हम उसके प्रोड्यूसर को डिसाइड कर चुके हैं, हम उसको डायरेक्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बिलिंग डिसाइड की अपनी, उसके बाद हमने अपना ऑडियंस को डिसाइड किया किस चीज़ को दिखानी है, कहाँ कहाँ दिखानी है, कौन सा एज ग्रुप होना चाहिए। अभी हम ऐड का एक्टर डिसाइड करने वाले हैं, यानी कि ऐड कैसी दिखने वाली है, ऐड की वीडियो, ऐड की जो ऐड कॉपी होने वाली है वो हम सब डिसाइड करने वाले हैं। या अभी हमें यहाँ पे मुझसे इंस्टाग्राम अकाउंट पूछ रहा है। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो मैं अपना दूसरा पेज यूज़ कर लेता हूँ जिसके थ्रू मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक्ड है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है इस वाले पेज से, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। यहाँ पे आपको रील ऐड के लिए 30 सेकंड से कम की वीडियो अपलोड करनी है। चाहे अभी नॉर्मल रील्स 1 मिनट की हो गई हैं, लेकिन आप 30 सेकंड से कम की वीडियो यहाँ पे अपलोड करोगे तो ही आपकी ऐड चलेगी। मैंने खुद ट्राई किया था 30 सेकंड से अबव के लिए, तो यहाँ पे इनवैलिड टाइम लिमिट दिखा रहा था। अभी मैं अपनी कोई भी सैम्पल वीडियो ऐड कर आपको दिखा देता हूँ कैसे है। अभी यहाँ पे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे अभी मेरी जो वीडियो है वो अराउंड होगी YouTube वीडियोस के अंदर, और मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वीडियो ले लेता हूँ। अभी ये वीडियो अपलोड होएगी, उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ सैम्पल टेक्स्ट लिख रहा हूँ। और वेबसाइट को आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अभी मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है एंटरप्रेन्योर 1515, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा URL को और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। आपने मेरी जो ऐड देखी होगी वो भी इसी टाइप की होगी, जिसके ऊपर सेम ही चीज़ लगा होगा। अभी मेरा वीडियो भी अपलोड हो चुका है, अभी मेरा टेक्स्ट भी अपलोडेड है। डिस्प्ले लिंक, अभी यहाँ पे आपको रील एड्स पे कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले लिंक वो होता है, अभी आपने तो अपना URL डाल दिया, लेकिन लोगों को कैसा वो URL दिखे ये फेसबुक पे ज़्यादा मैटर करता है। अभी यहाँ पे आप डाल भी सकते हो। अभी मैं सपोज़ डाल देता हूँ यहाँ पे अपना जो मेरी नॉर्मल वेबसाइट है entrepreneur1515.com। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना लर्न जो भी हम कॉल टू एक्शन, यहाँ पे कौन सा बटन दिखाना चाहते हैं, ये भी मैं यहाँ पे वॉच मोर का दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी वॉच मोर देखते हैं हमें कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, ये रहा वॉच मोर। और इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैकिंग मेरी अभी क्योंकि इंस्टाग्राम पे है, तो अभी इंस्टाग्राम पे मैं ऑब्वियसली अपना पिक्सल नहीं अपलोड कर सकता। अगर मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट होती तो मैं उस पर पिक्सल और ट्रैकिंग ज़रूर लगाता, और इसी कारण से मैंने ट्रैफिक ऐड को चुना है। मैं कन्वर्जन ऐड को भी चुन सकता था कि ये ऐड जब तक फॉलो ना करे तब तक आप मेरे रुपीज़ मत काटो, या फिर जैसा भी कन्वर्जन के अंदर पूरा सिस्टम होता है। लेकिन हम पिक्सल ही जब नहीं ऐड कर सकते, हम पिक्सल को ट्रैक ही नहीं कर सकते कि कौन हमारे प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ट्रैफिक ऐड मैंने आपको चुन के दिखाया। और यहाँ पे अब वेबसाइट इवेंट्स हमें कोई सेटअप नहीं करने, ऐप इवेंट्स नहीं सेटअप करने, और ऑफलाइन इवेंट्स हम सेटअप कर सकते हैं। हम कस्टम कन्वर्जन्स, वहाँ पे ऑफलाइन इवेंट्स की ऑप्शन आती है, वहाँ पे मैं आपको एक दिखा दूँगा कैसे सेटअप करने हैं। अभी ऑफलाइन इवेंट्स को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन एक कोड क्रिएट करने को कहेगा ये। अभी लोडिंग, ये देखिए ऑफलाइन डेटा सोर्सेज के अंदर यहाँ पे पिक्सल्स के बिलो ही है। यहाँ पे अभी कोई ऑफलाइन इवेंट नहीं है सेट, तो अभी यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। यानी कि अभी एक्सेप्ट कर लेना है आपको इसको, और उसके बाद नेम दे देना है डेमो ऑफलाइन इवेंट्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अभी मुझे कोई भी नहीं देनी है। उसके बाद ये मेरा ऑफलाइन इवेंट सेटअप हो गया है। नेक्स्ट, और या भी वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगी। ये बेसिकली ये चेक करेगा मेरे जो नॉर्मली फेसबुक पे विजिटर्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे विजिटर्स आ रहे हैं, उनके लिए ये ऑफलाइन इवेंट होता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोड तो नहीं लगा सकते। अभी इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा, मैंने दोनों जगह पे रिफ़्रेश कर लिया है। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाने लग जाएगा कि कन्वर्जन ऑफलाइन इवेंट सेटअप हम कर चुके हैं।
अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी जाकर लाइक करो इस वीडियो को, अगर आपको इसमें से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है और आपको वैल्यू भर कर मिल रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ पिक्सल्स के ऊपर, कस्टम कन्वर्जन्स, ऐड कैसे चलानी है, क्या सिस्टम होना चाहिए, पूरे बहुत सब कुछ मैं इसके चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ। तो अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबा लो। और अभी ये देखो लोडिंग हो रही है, हमारा पूरा सारा ऐड सेट इकट्ठे लोड होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑफलाइन इवेंट बन चुका है, तो अभी हम वहाँ पर भी सेटअप कर पाएंगे। अभी मैं इसको टाइम लैप्स पे लगा देता हूँ, जैसे ही लोड होगा ये आपको दिख जाएगा। ये देखिए हमारा ऑफलाइन इवेंट सब सेटअप हो चुके हैं और अभी हमें सिर्फ पब्लिश करनी है ऐड। लेकिन अभी क्योंकि मेरी कोई पेमेंट इन्फो नहीं ऐडेड है, तो अभी ये मुझसे सबसे पहले पेमेंट ऐड करने को बोलेगा। देखिए अभी मुझे पेमेंट ऐड करने को बोलेगा। अभी यहाँ पे मैं किसी भी अपना पहले कंट्री चुनूँगा पेमेंट के लिए। इंडिया है मेरा और इंडियन रुपी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी यहाँ पे मैं इंडिया को चुनूँगा। यहाँ पे मैं इंडिया को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और ये ऑलरेडी टाइम जोन हमारा सही सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे सेव कर अभी ये मुझे पेमेंट ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। UPI, पेटीएम, जिस मर्जी से ऐड कर सकते हो। ऐड अ पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर अभी अगर आपके पास कोई ऐड क्रेडिट है इवन कि आप यहाँ पर उसको कर सकते हो ऐड। अगर आपको अभी सबसे पहले अपना कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेंगी आपको फर्स्ट टाइम में, या फिर अभी आप यहाँ पर अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पर जाएँ और मैं आपको बिलिंग में जाएँ बताता हूँ आपको कैसे पेमेंट ऐड करनी है। अगर आपको यहाँ पे नहीं करनी है तो आपको सिंपली बिलिंग के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको सारी रिसिप्ट्स, आपकी जो भी GST है, जितना सब कुछ, सारी डिटेल्स आपकी जो अभी तक आप पेमेंट कर रहे हो यहाँ पे आपको बिलिंग के अंदर आपको मिल जाएंगी। सारा आपका पेमेंट एक्टिविटी यहाँ पे। अभी आपको पेमेंट सेटिंग्स के अंदर जाना है। पेमेंट सेटिंग्स के अंदर हम ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। तो अभी ये पेज लोड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे हमें सबसे पहले नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। कार्ड डिटेल्स को डालने के बाद हम बहुत सारी और ऑप्शन से कर सकते हैं। नेसेसिटी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट या कार्ड डिटेल से करें, लेकिन स्टार्टिंग में अभी हमें ऐड कार्ड डिटेल्स डालने को कह रहा है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। पहले जब होता था कि ये नॉर्मली हम किसी भी अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये शायद ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले आपसे आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद आप अपनी ऐड को पब्लिश कर सकते हो और आप ऐड अपनी पूरी बना चुके हो अच्छे से। मैंने टारगेटिंग सिखा दी, बिलिंग कैसे करनी है, आपको ऐड का एक्टर कैसे डिसाइड करना है, वीडियो ऐड कॉपी कैसे ऑफलाइन इवेंट सेटअप करने, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में से बहुत सारी वैल्यू मिली है। एकदम प्रीमियम कंटेंट है और बहुत लोग इसको रिवील नहीं करते हैं। तो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी और लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन